हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर एक सॉलिड 3D शेप होता है जिसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उस शेप में कितना वॉल्यूम आ सकता है या कितना मटेरियल आ सकता है। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों बोर्ड पर, और XY प्लेन पर हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर रखा है जिसके सेंटर है 0,0 O, ठीक है, और इसकी रेडियस है R, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक 3D शेप है, बट जो कि ये एक XY प्लेन है तो इस पर 3D ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट इसको आप इमेजिन करने की कोशिश करिए कि 3D शेप में कितना मटेरियल हो सकता है, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों हम मदद लेते हैं इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या एज्यूम कर रखा है, एक स्लाइस एज्यूम कर रखी है, उसी स्फीयर में एक वर्टिकल स्लाइस हमने कट कर रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये AB एक स्लाइस है जो उस स्फीयर में बिलोंग करती है। तो दोस्तों आइडिया ये है कि ऐसी सारी स्लाइसेस को हम -R से +R तक अगर ऐड कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इतनी स्लाइसेस को ऐड कर दें जो O से लेकर इस डिस्टेंस तक है, ठीक है, यहां से लेकर R डिस्टेंस तक, और उसको हम ट्वाइस कर दें तो भी हम कह सकते हैं कि हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन दोस्तों इस स्लाइस की मदद से हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझते हैं। तो ये हमारी एक स्लाइस है, अगर इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लें और इस स्लाइस के जस्ट बगल में एक dx डिस्टेंस पर एक और स्लाइस एज्यूम करते हैं सच दैट वो dx बहुत छोटा है और टेंडिंग टू 0 है। कहने का मतलब ये है कि यहां से dx डिस्टेंस पर एक स्लाइस इस पॉइंट पर हमने और एज्यूम कर रखी है सच दैट dx इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अब अपने पास दो स्लाइस हो गई, एक तो ये स्लाइस हो गई है और एक जस्ट dx डिस्टेंस पर एक और स्लाइस हो गई है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में बहुत ही छोटी है, तो वो कर्व को हम एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, वो एक सिलिंड्रिकल शेप में बन जाएगा। इधर अपने पास सर्कुलर सरफेस, इधर सर्कुलर सरफेस, और यहाँ पर सर्कुलर सरफेसेस को ज्वाइन कर देंगे हम स्ट्रेट लाइन से, तो एक सिलेंडर का फॉर्म ले लेगा। और जैसा कि आपको पता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² इनटू हाइट, एंड हाइट इन अवर केस इट इज dx, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द एडजेसेंट स्लाइसेस वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एडजेसेंट स्लाइसेस वो क्या हो जाएगी, पाई इंटू इसकी रेडियस, ठीक है दोस्तों, आप एज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं, पाई इंटू AM² इंटू dx, ठीक है। AM ये हमारी रेडियस हो गई इसकी, ये हमारा एरिया आ गया, इंटू dx वो डिस्टेंस हो गई दोनों या दोनों स्लाइसेस के बीच की हाइट हो गई, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो स्लाइस आई है इन स्लाइसेस को एडअप करेंगे 0 से लेकर R तक, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो स्लाइस है वो x डिस्टेंस पर है, इस स्लाइस को हमने x डिस्टेंस पर एज्यूम कर रखा है। तो दोस्तों जब हम इस स्लाइस को x डिस्टेंस पर एज्यूम कर लेंगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये अगर डिस्टेंस x है, ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो बेस आ जाएगा आपके पास √r² - x², ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर स्लाइस की रेडियस होगी, या हम कह सकते हैं AM जो होगा वो AM की वैल्यू होगी √r² - x², ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, इस वॉल्यूम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो दो एडजेसेंट स्लाइस के बीच में है, वो हो जाएगा पाई AM का स्क्वायर विच इज r² - x² इंटू dx। इसको दोस्तों हम एज्यूम करते हैं dv, क्योंकि वो बहुत ही छोटा वॉल्यूम होगा, क्योंकि दोनों स्लाइसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो टेंडिंग टू 0 है, dx इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो dv आ गया हमारे पास। अब दोस्तों हम इस पूरी dv को 0 से लेकर r तक ऐड कर देते हैं और ट्वाइस कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या v स्फीयर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dv 0 to r, ठीक है। क्योंकि जो dv है या x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर r तक वेरी करेगी और उसको हमने दुगना कर दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to r, dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई r² - x² इंटू dx।
पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो पाई हमारा कांस्टेंट है तो 2 पाई हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों अलग अलग करते हैं अगर, तो अलग अलग ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू आर इंटू आर स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू आर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको दोस्तों अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये देखते हैं आर स्क्वायर जो है वो तो कांस्टेंट है, बचेगा डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक्स पुट करते हैं, लिमिट हो जाएगी 0 टू आर माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 3 विद द लिमिट 0 टू आर, और ये इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई बाहर आ गया, ये हो जाएगा r माइनस 0, तो ये हो जाएगा r क्यूब माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो माइनस का r क्यूब बाई 3, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2r क्यूब बाई 3, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 पाई r क्यूब अपॉन 3। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो दोस्तों आपने अपने क्लास 12th में या जेई मेन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, तो उसका आज हमने यहाँ पे डेरिवेशन कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।